एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। राजा का नाम विक्रम था और वह बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। राजा विक्रम अचानक से अपने दरबार में अजीब अजीब बातें करने लगे और सारे फैसले बिना सोचे समझे लिए जाने लगे। धीरे धीरे दरबारियों और प्रजा ने उन्हें पागल राजा कहना शुरू कर दिया। राज्य में अफरा तफरी मच गई। प्रजा चिंतित थी कि उनका प्रिय राजा विक्रम अचानक ऐसे क्यों हो गए। दरबारियों ने सोचा कि शायद किसी दुश्मन ने राजा को जहर दिया होगा या फिर किसी ने काले जादू टोने का प्रयोग किया होगा। राजा का सबसे करीबी मित्र और मंत्री अर्जुन बहुत चिंतित थे। वह राजा विक्रम को बचाना चाहते थे। अर्जुन ने राज्य के सबसे महान वैद्य और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी राजा की हालात को समझ नहीं पाया। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि वह अपने पुराने गुरु संत दयानंद से मदद ले सकता है। संत दयानंद पहाड़ों में एक शांत स्थान पर रहते थे और उन्हें गहरे ज्ञान और समझ का वरदान प्राप्त था। अर्जुन ने तुरंत संत दयानंद के पास जाने का निर्णय लिया। संत दयानंद ने अर्जुन की बात सुनी और कहा, राजा विक्रम की इस हालत का कारण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। हमें उनके मन में जाकर कारण को समझना होगा। अर्जुन और संत दयानंद राजा विक्रम के पास पहुंचे। संत ने राजा की आंखों में गहराई से देखा और कहा, महाराज, क्या आप मुझे अपने सपनों के बारे में बता सकते हैं? राजा विक्रम ने कहा, सपने? हाँ, मैंने अजीब अजीब सपने देखे हैं। मुझे लगता है कि मैं किसी और दुनिया में हूं, जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है। वहां लोग मुझसे अजीब सवाल पूछते हैं और मैं कुछ समझ नहीं पाता। संत दयानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप सपनों में फंसे हुए हैं। आपके मन में एक डर है जो आपके निर्णयों और आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। हमें उस डर को ढूंढकर उसे समाप्त करना होगा। संत ने राजा विक्रम को ध्यान की तकनीक सिखाई और उन्हें अपने डर का सामना करने का साहस दिया। धीरे धीरे राजा विक्रम ने अपने सपनों और उनके डर को समझा और उन्हें दूर किया। उनकी स्थिति में सुधार आने लगा और वह फिर से सामान्य हो गए। राजा विक्रम ने अर्जुन और संत दयानंद का धन्यवाद किया और अपनी प्रजा से माफी मांगी। प्रजा ने खुशी खुशी अपने राजा का स्वागत किया और राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। इस तरह पागल राजा की कहानी ने सबको यह सिखाया कि कभी-कभी हमारे आंतरिक डर और संघर्ष हमें प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।